अरे जिसकी सोच ये हो हिंदूवादियों को हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। अरे इंदिरा गांधी जैसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जय पार्टी। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। और आप सब जानते हैं कि आज हालात क्या है देश के अंदर, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में जो माइनॉरिटी कहलाती है, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी हो जो मेजर है, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी या जैन कोई भी हो, पर जिस प्रकार का आक्रमण ये कर रहे हैं वन बाय वन जो निपटाएंगे ये लोग। अभी इस वक्त में देखा क्रिश्चियन और क्रिसमस के ऊपर भी हमले हो गए थे, पहली बार देखा। ये जो माहौल बना दिया गया देश के अंदर, उसको इस मुबारक मौके पे भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्यों माहौल बना, कैसे बना, ये ताकतें कौन है और किस प्रकार हमें संकल्प लेके आगे बढ़ना है। हालात बड़े गंभीर है, जितना हम सोचते हैं समझते हैं डेमोक्रेसी खतरे के अंदर, उससे कई गुना ज्यादा हालात खराब है देश के। उसके जो है हालात उससे ज्यादा खराब है। ये हमारे जहन में होना चाहिए। पर कौम इतनी समझदार है पूरे देश के अंदर, वो जानती है क्या हो रहा है, बहुत समझदारी के परिचय दे रहे हैं। अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और यूपी में क्या हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद नहीं रुक रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे। दबाव में सब समझता है, जुडिशरी हो या प्रीमियर एजेंसी हमारी है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, देख रहे हो आप लोग किस प्रकार हथियार के रूप में काम किया जा रहा है उनको। ब्यूरोक्रेसी दबाव में है, इलेक्शन कमीशन दबाव में है, जिसका देखा आपने चालू अभी मसूद साहब बता रहे थे आपको, कैसे उदाहरण दिया बंगाल का। 27 लाख वोट कट गए, वोट दे नहीं पाए। ये इतिहास पहली बार हुआ होगा जो इतिहास में काले अध्याय में लिखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे देंगे। जो संविधान के अंतर्गत हमारा मूलभूत अधिकार है उसकी धज्जियां उड़ाई, अगली बार दे देंगे। आप सोच सकते हो देश किसे समझ जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन फॉर्म रद्द कर दिया राज्यसभा का, किसी भी हद तक जा सकते हैं, अभी गए हैं, जा रहे हैं, अब जाएंगे। राहुल गांधी जी बार बार जो वार्न कर रहे हैं देशवासियों को, वो बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति है, डरता नहीं है, आंख में आंख मिला के बात कर रहे हो मोदी जी से। जवाब नहीं इनके पास में, जवाब नहीं है इनके पास में। जो इशू उठाते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो राष्ट्रीय हो, कोई जवाब नहीं इनके पास में। और घमंड बहुत ज्यादा इन लोगों के अंदर, क्योंकि जनता, आम जनता सरोकार नहीं रखती है बातों से। मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, आपको मालूम है 100 में से 31 वोट उनको मिले। शायद 100 वोट कास्ट हुए हैं, उससे 31 वोट मिले। इसका मतलब लगभग 70 वोट 69 वोट के खिलाफ बढ़ा है। आप सोच सकते हो वो 69 वोट में केंदू नहीं थे क्या। ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर मीडिया के माध्यम से। मीडिया दबाव में पूरी तरह से, कोई इश्यू बनने दे नहीं रहा मीडिया। हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, वो इश्यू बना नहीं रहा कोई बात का। उसकी बड़ी भूमिका होती है, उसके बगैर इश्यू बनता नहीं है। कांग्रेस राज में तो कई मुख्यमंत्री के इस्तीफे हो गए, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा, होम मिनिस्टर का इस्तीफा। और ये सरकार कहती है हमारे यहाँ इस्तीफे के रिवाज नहीं है। ये डेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी है, आपका रिवाज नहीं है। आपके तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आपका तो विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। अरे बिना प्रतिपक्ष के तो पक्ष क्या है अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो। चाहते हैं हिंदुस्तान भी चाइना की तरह एक पार्टी का राज हो, जो नाम का इलेक्शन कमीशन हो, नाम की पार्टियां हो और एक पार्टी जीतती आए। उनके संकेत मिल रहे पूरे देशवासियों को, संकेत मिल रहे हैं। उनको आपको हमको समझना पड़ेगा देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। ऐसे हालात देश में बन गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक एक भारतवासी को समझना पड़ेगा अगर वोट का अधिकार है, इसलिए गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान है, चाहे वो दलित वर्ग का हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई वर्ग का हो। क्योंकि एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको जाके उस गरीब की झोंपड़ी के सामने झुकना पड़ता है, गरीब के पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है वोट के लिए। वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो क्या किसका सम्मान रहेगा? जो इनकी आरएसएस और बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, जो सोच है, वो बहुत खतरनाक सोच है, खतरनाक सोच। वो बातें तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, लंबे अरसे से, आज़ादी के पहले से ही। इस प्रकार जब गांधी की हत्या हुई थी तब तो इन्होंने बैन लगा दिया था सरदार पटेल ने, जिनकी मूर्ति लगाई अभी मोदी जी ने, खाली राजनीतिक लाभ लेने के लिए। उनको कोई आस्था न गांधी में है, न सरदार पटेल में है, न अम्बेडकर के अंदर। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अम्बेडकर का नाम लेते हैं। इस मुल्क में ये हालात हो और राहुल गांधी जी जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दबंगता से बोल रहे हैं, वो पूरी तरह देश के लिए समर्पित है, देश के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लिए। उनके विचार आपके सामने। अभी उन्होंने हाल ही में कहा, यहाँ पर अध्यक्ष जी बैठे, इनको मालूम है, वहाँ भी कहा, मैंने सुना है। अभी हमारे प्रोग्राम में कहते रहते हैं वो, अभी प्रोग्राम दे रहे हैं एआईसीसी का पूरी कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल के स्तर के कार्यकर्ताओं तक को, कि कोई भी अन्याय हो, अत्याचार हो, दलित हो या आदिवासी हो या माइनॉरिटी हो, महिला हो या ओबीसी के गरीब आदमी हो, इनके ऊपर कोई संकट आए, अन्याय हो, अत्याचार हो, तो आप इनके घर जाओ, इनसे बातचीत करो, क्या अन्याय हुआ है समझने की बात करो और उसके बाद संघर्ष करो, तब जाके उनको न्याय मिलने की उम्मीद बनेगी। अब देख लो क्या हो रहा है। हालात बड़े गंभीर हैं, राजस्थान में तो और भी गंभीर है। सरकार नाम कोई चीज़ है नहीं और परवाह भी नहीं है, परवाह भी नहीं है। अफसोस इस बात का है कि स्वीकार तो करें हम लोग, पानी की समस्या भी मान लीजिए, तो स्वीकार करें भी हाँ कुछ कमी है, कुछ कमी हम दूर कर रहे हैं। ये कहते नहीं सब कुछ ठीक है, ये अजीब बात है। अजीब बात है कि ये जनता को गुमराह भी कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। मीडिया सपोर्ट करता नहीं सच्चाई को। और मैंने भी कहा मीडिया को चाहिए कि वो ईमानदारी से आगे आए, देश हित के अंदर बड़ा इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। मीडिया को चाहिए कि वो सामाजिक सरोकार रखे, वो इश्यू बनाए, सरकार के दबाव से बाहर निकले। अभी गोदी मीडिया क्यों कहलाता है? ये तो सोशल मीडिया का भला हो, वो लोग जितने संभव है उतना वो प्रयास करें देशवासी को समझाने का, सच्चाई सामने ला रहे हैं। आप लोग भी सुनते होंगे, उनको डिस्कशन करते हैं वो लोग, वरना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बराबर राहुल जी और खड़गे साहब कमेंट करते रहते हैं। ईरान और इराक और इजराइल के युद्ध हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री चले गए इजराइल, उनको मालूम पड़ा ही नहीं कल युद्ध होने वाला है। वो घटना मामूली नहीं थी, वो घटना मामूली नहीं थी। आम लोगों की इन बातों से मतलब नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर जाना
और 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो जाना, कई मायने होते हैं उसके, और कोई परवाह नहीं। पब्लिक भी आप देख रहे हो अभी शांत बैठी हुई है। मैंने आह्वान किया युवाओं को, छात्रों को, राजनीति में आओ, समझो, विचारधारा समझो, देश को बचाना है तो आप विचारधारा समझो, सबसे अच्छी विचारधारा लगे उसको ज्वाइन करो, आप कहीं जाओ, मैं एतराज नहीं। राजनीति में आओ कम से कम, अभी चुप बैठे हो तुम लोग। देश बर्बाद हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। कल एक हमारे आया अध्यक्ष जी थे पहले बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी के, मैंने इतना कह दिया कि भाई ट्रम्प साहब जो बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं, कांग्रेस कटाक्ष कर रहे हैं, ये जब उनके गुलाम बन गए क्या? खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया फतेह खान साहब से, उनको 7 दिन जाना पड़ा, केरला के जाके जाना पड़ा, हाईकोर्ट रिलीफ दी तब जाके वापस वो आए। एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे देश के अंदर जहां लोग घरों जेलों बंद है, अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सरकार की आलोचना कर दो और आप जेल जाओ, डेमोक्रेसी है। कहाँ ले जाएंगे देश को लोग? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हालात बड़े गंभीर है, आपको हमको समझना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो राहुल जी ने बीड़ा उठाया है, अभी परसों मीटिंग की है, अध्यक्ष जी क्या है, उन्होंने प्रोग्राम दिया, खुद भी जा रहे हैं युवाओं के अंदर। 17 को वो कोटा में आ रहे हैं, शुरुआत करें इंस्ट्रक्शन छात्रों से। कांग्रेस कमेटी अलग प्रोग्राम लेके चलेगी आने वाले वक्त में, और मजबूती के साथ में कांग्रेस जो है जिसमें दम कम है। अब यूपीए गवर्नमेंट की इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी जी ने खुल के बातें कही थी। आप देखा होगा मीडिया में राहुल जी ने जो उसको दिया है पॉडकास्ट में, आप देखिएगा, सुनिएगा, खुल के बातचीत करी। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। मजबूत करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है किसी की, तो कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अभी संजय राउत जो थे शिवसेना, उसने कहा था कि जो पार्टी कांग्रेस अलग होकर गई है उन सबको वापस कांग्रेस में आ जाना चाहिए। मैंने भी उसका समर्थन किया। मैंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को खुल करके राहुल गांधी को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। ये हमारे नेता लेते रहे मोदी वर्सेस राहुल गांधी। जनता चाहती है कि मालूम पड़े भाई आपके सामने कौन है जो सब स्वीकार करते हैं। और हम भूले नहीं हैं, इंदिरा गांधी के साथ में यही हुआ, कांग्रेस वर्सेस और पार्टी हो गई थी। इवन उस वक्त में भी और राजीव गांधी जी के वक्त में भी जब बोफोर्स का झूठा आरोप लगाया उनके ऊपर, चुनाव हार गए थे। वीपी सिंह जी 1 साल के लिए बन गए प्राइम मिनिस्टर। कुछ दम नहीं था बोफोर्स के नाम पे। बोफोर्स कारगिल के अंदर जब काम आई तो वहाँ सैनिकों ने राजीव गांधी अमर है के नारे लगाए बोफोर्स तो चलाते हुए, और बोफोर्स के नाम पे सरकार चली गई हमारी। मनमोहन सिंह सरकार चली गई, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, वो कहाँ गए? लोकपाल, अन्ना हजारे को बैठा दिया आरएसएस ने, बीजेपी ने आगे उनको कर दिया, गांधीवादी को बर्बाद कर दिया, सरकार चली गई मनमोहन सिंह जी। ये ऐसे ही करते हैं। इंदिरा जी के वक्त में, राजीव जी के वक्त में भी कांग्रेस वर्सेस ऑल। और मुझे अफसोस कहते हुए उसमें सीपीआई, सीपीएम, सोशलिस्ट पार्टी भी बीजेपी के साथ मंच पे आ गई। कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। ऐसा बचा दिया देश 2 बार। आंधी चली इंदिरा गांधी के वापस 2.5 साल के अंदर ही, और थम्पिंग मेथड वापस देगी जनता ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये तो इतिहास गवाह है। बदनाम कर दिया राजीव गांधी को बोफोर्स करते करते 60 करोड़ का। अब आरोप लगाते हैं, 12,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, तो मीडिया कोई इशू नहीं बनाता है यहाँ फैज के अंदर। और जगह बदल दी।
1 साल 1.5 साल चली सरकारें, 2 सरकारें, वापस कांग्रेस सरकार बनी। आप सोच सकते हैं कि अब समय आ गया है कि बीजेपी वर्सेस ऑल हो, तब जाके इनकी आंखें खुलेगी, ये मेरा मानना है। ये कांग्रेस को प्रयास करने पड़ेंगे, कांग्रेस प्रयास करेगी, और जब जनता समझ जाएगी कि वास्तव में सच्चाई कांग्रेस के साथ में है, तो सच्चाई फिर जो है एनडीए के साथ जो पार्टी लगी हुई है मोदी जी के साथ में, बीजेपी के साथ में, जब जनता उनके इलाकों की खिलाफ होगी बीजेपी के, तब जाके वो पार्टी एनडीए जो है वो पार्टी छोड़ करके इंडिया गठबंधन आने का प्रयास करेगी, तब जाके बीजेपी को समझ आएगा। अगर देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये ऐसा माहौल, मैंने, आपने भी शायद बैठे हैं सब सीनियर लोग, मैंने मेरी जिंदगी में 50 साल की राजनीति में देखा होगा जो खतरनाक माहौल आज देश के अंदर है। खतरनाक माहौल कह रहा हूँ, खतरनाक माहौल है। अब भी नहीं संभला देश, तो देश खुद भुगतेगा बाद में, देशवासी भुगतेंगे, युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं होगा, हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे। इसलिए चाहिए, युवा पीढ़ी जिम्मेदार ज़्यादा है, इतना उनको माफ नहीं करेगा। आप क्या कर रहे थे, युवा थे तो। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर, उस जमाने के संविधान बन गया, आज चल रहा है। इसीलिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिए। राजीव गांधी शहीद हो गए, चाहते थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, श्रीलंका सहित, पर देश एक रहा, अखंड रहा। इनकी सोच क्या है, इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं लोग जानबूझ करके। 400 सीटें हैं, 402 या 404 यूपी में, एक सीट मुसलमान को नहीं दे रहे हो आप, और आप राजनीतिक पार्टी हो। अरे आप दिखावटी दे दे 5 सीटें, बताने के लिए देशवासियों को हम तो बिल्कुल हिंदुत्व वाली पार्टी है। वो मुख्तार अब्बास नकवी बेचारे बोलते थे लंबे अरसे तक, क्या पैरवी करते थे शानदार बीजेपी की, शानदार खान मंत्री थे, सबको घर में डाल दिया। अरे जिसकी सोच ये हो, हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। अरे इंदिरा गांधी जैसी नेता होती ना, तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जैसी पार्टी। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। संविधान में क्या लिखा हुआ है, शपथ संविधान के लिए आपने, शपथ संविधान के लिए आपने, उसमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का सम्मान करने की बात है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हो। आज सब कुछ हो रहा है। बैरिन शेखावत जी जब चुनाव लड़े बाली से, उनके मुंह से निकल गया राम मंदिर के बारे में। चुनाव जीत गए वो, किसी ने केस कर दिया हाईकोर्ट के अंदर, उधर मुख्यमंत्री बन के बाद में केस कर दिया। केस इतना संगीन था, उनकी मेंबरशिप जा सकती थी। उन्होंने जो गवाह था उसको रोक के बस में रास्ते में पुलिस के सहयोग से समझाइश करी होगी, कुछ भी किया होगा, वो बच गए। कोई जमाना था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक खाली नाम लेने मात्र से धर्म के नाम पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, धर्म को बीच में नहीं ला सकते हो। और आज तो चुनाव आयोग की मिली भगत, एफआईआर के नाम पे क्या क्या आप देख रहे हो बिहार और बंगाल में। आज तो धर्म के नाम पे खुलेआम भड़काते रहते हैं पूरे देश के अंदर लोग। अब धर्म की कोई बात करता ही नहीं है, क्या कोई कोर्ट में जा रहा है। देख लिया कि देश में व्यवस्था बदल गई है, सोच बदल गई है, इस रूप में देश चल रहा है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थिति आपके सामने है, और क़याम खानी समाज का एक अलग इतिहास था। मैंने शुरू में कहा ना आपको, बहादुरी, वफादारी और वतन परस्ती, इसमें आप जो है सिरमौर हो,
सब जातियों के भी इस प्रकार का। इसलिए आप लोग जो है ध्यान रखें, समझदारी की पहचान आप दे रहे हैं। सभी जातियों के धर्मों के लोग रहते गाँव में, उनसे आपके अच्छे संपर्क हैं, वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा माहौल बनाने में राजस्थान अव्वल रहेगा, जहाँ कोई हिंसा नहीं हो, जहाँ हम लोग अहिंसा के तरीके से बात करें, संघर्ष करें। और जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली भावना होती है, उसको लेकर हम चले तो राजस्थान का एक अलग इतिहास है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर हम उसमें कामयाब होंगे। इस मुबारक मौके पर मैं खानू खान जी को, तमाम की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेष रूप से हमारे इमरान साहब आए हैं, इनके पिताजी भी मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट थे जब मैं MP था। तो मुझे खुशी है कि आज वो भी हमारे बीच में मौजूद है। उनका बहुत ही उज्जवल प्रॉमिसिंग लीडर है, आप समझ लीजिए वो। इसलिए ऐसे MP साहब का आना हमारे बीच में बहुत ही फख्र की बात है। उनके विचार में सुने, उनका शुक्रिया, उनका स्वागत, इस्तेमाल। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।